नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। राजधानी ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सोनपुर मंडल के डीआरएम ने खुलासा किया है कि ट्रेन हादसे की जगह 17 पेंड्रोल क्लिप मिले हैं। हम आपको बता दें कि पेंड्रोल क्लिप का इस्तेमाल होता है सीमेंट के स्लैब और रेल की पटरियों को जोड़ने में। डीआरएम का साफ इशारा है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। यानी कि अभी जो डीआरएम का कहना है उस बयान को जरा ध्यान से देखें। सोनपुर मंडल के डीआरएम ने जो खुलासा किया है कि ट्रेन हादसे की जगह 17 पेंड्रोल क्लिप मिले हैं। यानी कि पेंड्रोल क्लिप वो चीज होती है जिसका इस्तेमाल होता है सीमेंट के स्लैब और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। अगर 17 पेंड्रोल क्लिप मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पेंड्रोल क्लिप जो है उनको निकाला गया। अब सवाल खड़ा यह होता है कि ये ट्रेन हादसे की वजह से मिले हैं या उससे पहले यह घटना घटी। सोनपुर मंडल के डीआरएम राजेश तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। डीआरएम सोनपुर राजेश तिवारी मौजूद हैं जो खुद घटना स्थल पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डीआरएम साहब, ये जो पटरियां टूटी हुई हैं, कई जगहों पे हमें वो ब्लॉक्स दिख रहे हैं जहां वो पटरी टूटी पड़ी है। क्या ये किसी सैबोटाज का नतीजा हो सकता है या ऐसे ही डिरेल? ये इस इंसिडेंट की इंक्वायरी सीआरएस करेंगे, कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी। तो उनकी इंक्वायरी के बाद ही सुनिश्चित तरीके से कहा जा सकता है कि किस वजह से हुआ। लेकिन हाँ, डिरेलमेंट के बाद जब कोचेस इधर उधर छिटकते हैं तो उससे ट्रैक बहुत डैमेज होता है। आपने निरीक्षण किया होगा, मुझे लगता है ज़्यादातर ट्रैक्स का। कोई ऐसा आपको जगह मिला जहाँ पे लगता हो कि कोई सैबोटाज या किसी चीज़ को किया गया? अब सैबोटाज है कि नहीं ये कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये सीआरएस की इंक्वायरी करेंगे तो पहले से कुछ कहना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर करीब 17 पेंड्रोल क्लिप जिससे रेल स्लीपर से बंधी रहती है वो निकल के वहीं पड़ी हुई थी। कुमार अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। कुमार, मैं समझना चाहता हूं ये पूरी घटना, अभी जो पेंड्रोल मिले हैं, इसके अलावा जो डीआरएम साहब का कहना है, क्या ये साफ इशारा कर रहा है लेकिन हर कोई बोलने से बच रहा है कि इसके पीछे एक साजिश है? बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में इशारों में बात की जा रही है वो साफ है। हमने जब बात की डीआरएम सोनपुर से तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है वो जांच करेंगे और जो स्थानीय प्रशासन है वो जांच करके बताएगा कि ये सैबोटाज है कि नहीं, इसमें साजिश की आशंका है कि नहीं। मगर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि 17 पेंड्रोल क्लिप, वो क्लिप जो कि रेलवे पटरी को जोड़ते हैं, बांध के रखते हैं, उसे हिलने नहीं देते, जो पहले के, जिसे हम एक साधारण शब्दों में कहें तो जो प्लेट होती थी पहले के जो रेल पटरियों की, उसकी जगह ले ली है इस पेंड्रोल क्लिप ने जो पटरियों को बांधे रखता है। वही 17 पेंड्रोल क्लिप पटरियों के पास खोल कर रखे पाए गए हैं। यानी साफ तौर पर किसी ने उन पेंड्रोल क्लिप्स को खोला है और उसके बाद उसे रेल पटरियों के समीप रखा है। इतनी बात को रेलवे के अधिकारी मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हुआ है। ऐसे में क्या ये महज दुर्घटना है? अब शायद इसे दुर्घटना कहना जल्दीबाजी होगी मेरे हिसाब से। कहीं न कहीं साजिश की आशंका जरूर इसमें दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में जो जांच होगी उसमें ये चीजें सामने जरूर आएंगी। निशांत। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हादसे पर क्या कहना है छपरा जिले के डीएम कुंदन कुमार का, आइए देखते हैं। राजधानी हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 8 घायल हैं। इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जिले के डीएम छपरा, डीएम कुंदन कुमार। कुंदन जी, डीएम साहब, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है और क्या कोई सैबोटाज जैसा चीज़ आपको दिखा? ये एक्सीडेंट जो है उसके कॉजेज जो है असर्टन करना एट द आउटसेट अभी मेरे ख्याल से मुश्किल है। सैबोटेज के जो साइंस होते हैं, जो अपरेंटली हमारी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जो बात हुई है, जिन्होंने साइट को देखा है, उन्होंने इस तरह की आशंका से आशंका उन्होंने नहीं जताई है इस तरह की। तो बट ये है कि कॉज ऑफ जो एक्सीडेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मेरे ख्याल से असर्टन करना बेहतर होगा। मोदी सरकार देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रही है, लेकिन देश की सबसे बुलंद रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस के साथ हादसा होता है और यह सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ऐसे ही चलेगी बुलेट ट्रेन। एक तरफ रेल के किरायों में 14% से भी ज्यादा का इजाफा आधी रात से लागू हो गया, दूसरी तरफ आधी रात को हुए हादसे ने रेल की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
तो बुलेट ट्रेन का सपना भी अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है। 2011 से 2012 के बीच में 131 रेल हादसे हुए थे। और जरा सोचिए, रेल मंत्री साहब कांग्रेस सरकार के कैसे बयान दे रहे हैं, ज्यादा सोचना चाहिए। अब से कुछ देर पहले आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने लिया घटनास्थल पर हालात का जायजा। आइए देखते हैं। छपरा के पास हुआ राजधानी का ये हादसा, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ये हादसा है। आप देख सकते हैं कि कई बोगियां जो डाउन लाइन की हैं वो गिरी पड़ी हैं। एनडीआरएफ की टीम है जो वहां फंसे हुए शव को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 2 बजे ये घटना घटी है, रात के तकरीबन 2 सवा 2 के आसपास की ये घटना है। और उसके बाद से राजधानी की 9 बोगियां पटरी से गिरी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या कहीं कोई नक्सली एंगल तो नहीं है, कहीं से नक्सलियों ने अंजाम तो नहीं दिया है। हालांकि नक्सलियों ने बंद का कॉल दिया हुआ था और उसके बाद what are the reasons prima facie at this stage, and it is too early to comment about all these things because रेल मिनिस्टर जो थे, रेलवे मिनिस्टर सदानंद गौड़ा पटना पहुंचे और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर ये जो हादसा हुआ, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जिनको लेकर जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, खासकर ये देखते हुए कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक साजिश की जो बू आ रही है, इससे कैसे निपटा जाएगा। भारतीय रेल पे चप्पे चप्पे पे पुलिस को बैठाना एक असंभव काम है, लेकिन यह भी संभव है कि ओवरऑल जो सुरक्षा है उस पर कुछ ना कुछ और ज्यादा काम किया जाए। इससे पहले आपको बताएं कि कुछ सवाल उठ रहे हैं। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, 2012-2013 में रेलवे की वजह से जो हादसे हुए थे, रेल दुर्घटनाएं जो हुई थी, 185 लोग मारे गए थे और इससे 1 साल पहले करीब 313 लोग। यह हाल रहा है अभी तक रेलवे का। आंकड़े बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं, लेकिन अभी सीधे चलते हैं यहां पर और देखते हैं देश की एक मान और प्रतिष्ठा का सवाल। राजधानी एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ है, रेल यात्रा महंगी, यात्रियों की जान सस्ती, सवाल खड़ा हो रहा है। यहां पर जवाब निकालना पड़ेगा। किराया बढ़ा, सुरक्षा कब बढ़ेगी सरकार से, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किराया तो बढ़ा, लेकिन सुरक्षा कैसे बढ़ेगी। राजधानी पटरी से उतरी, कैसे चलेगी बुलेट ट्रेन, तीसरा सवाल। मोदी सरकार के 30 दिन में 2 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। सिर्फ 30 दिन के अंदर 2 बड़े रेल हादसे।